अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खसलतान लैसा फ़ौक़हुमा मिनल बिर्रि शैउन अल ईमानु बिल्लाह व नफ़उ लिइबादिल्लाह व खसलतान लैसा फ़ौक़हुमा मिनश्शर्रि शैउन अश्शिर्कु बिल्लाह व ज़र्रु लिइबादिल्लाह। सलवात बर मुहम्मद व आले गुफ्तगू हमारी चल रही है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस हदीस मुबारक के ज़ैल में, जिसमें हज़रत ने फरमाया कि दो खसलतें हैं जिससे बढ़ के कोई नेकी कायनात में नहीं है। एक अल्लाह पर ईमान, दूसरे उसके बंदों को फ़ायदा पहुँचाना। फिर फरमाया कि और दो खसलतें ऐसी हैं कि जिससे बढ़ के दुनिया में कोई बुराई नहीं है, शर नहीं है। एक अश्शिर्कु बिल्लाह व ज़र्रु लिइबादिल्लाह, अल्लाह का शरीक करार देना और उसके बंदों को नुकसान पहुंचाना। तो इस पर गुफ्तगू हमारी चलते चलते यहाँ तक आई थी कि नंबर एक, बंदे का मतलब मोमिन नहीं है, बंदों का मतलब मुसलमान नहीं है, बंदे का मतलब शिया नहीं है, बंदे का मतलब जो भी इंसान है, हर आदमी को फ़ायदा पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह क्या था कि किसी बंदे खुदा को नुकसान पहुंचाना। तो अब ये कह कर के हम कल को क़यामत में नहीं बच सकते कि हमने ऐसे को नुकसान पहुंचाया, मसलन वो मोमिन नहीं था, वो फला था, का उसका जो काम है वो अल्लाह देखेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि किसी को आपकी ज़ात से नुकसान न पहुंचे। और फिर बात चलते चलते यहाँ तक आई कि इंसान तो छोड़िए, हत्ता जानवर, कल यही बात थी ना कि हत्ता जानवर। और आपके यहाँ मसला भी ये है कि मालूम हुआ आप जो है वो 2 दिन से, बम्बई में तो ऐसा नहीं होता लेकिन हम लोगों के इलाके में हो जाता है। और आजकल के हमारे यहाँ फैज़ाबाद में तो चूंकि डेवलपमेंट का काम ज़्यादा चल रहा है तो आज फला जगह तार चेंज हो रहा है, मालूम हुआ 2 दिन से बिजली नहीं आई। अब जो 2 दिन से बिजली नहीं आई तो जनरेटर है नहीं, टंकी में पानी कहाँ से जाए। अच्छा जनरेटर भी हो तो क्या कर लेंगे, बोरिंग तो है नहीं, वाटर सप्लाई वाला है, लाइट ही नहीं तो वहाँ से भी नहीं आ रही है। तो बहरहाल इधर उधर जो है वो देख ताक के मालूम हुआ इतना सा पानी निकला 250 ग्राम। मगरिब की अजान होने लगी। अब मौली साहब वजू करने जा रहे हैं, इतने में देखा सामने जो है एक कुत्ता पड़ा है, प्यास से जांबलब है। अब पूछिए दीन क्या कहता है आपका, वजू करेंगे या जानवर की प्यास बुझाएंगे? आए तो ये तो सबको पता है ना कि इस्लाम, तो जो इस्लाम, जो खुदा अपनी नमाज और अपने वजू के मुकाबले में जानवर की प्यास बुझाने को मुकद्दम रखता हो तो जाहिर सी बात है जो उसके चहीते होंगे। सलवात दर मोहम्मद, आप धीरे धीरे तो बहरहाल तो कल तक बात आई यहाँ तक कि जानवर। आज मैं आपको 2-1 चीजें सुनाता हूँ। वो मीर कातिल वाली तो याद है ना कल की, या वो जानवर की। आज अब आइए कि जब जानवर को की प्यास बुझा देना, उसके साथ नेकी करना इतना बड़ा सवाब है, तो फिर इंसान का तो और भी मर्तबा हो जाएगा। लिहाजा नमाज रोजा अपनी जगह, सब एक तरफ,
मगर हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमारी जात से किसी को नुकसान, बोलिए, न पहुंचने पाए, बल्कि जितना हो सके हम दूसरों को फायदा पहुंचाएं। अगर आपको वो रिवायतें याद हों जो परसों ज़ाहिरन नकल की गई कि जहां पैगंबर ने, इमामों ने फरमाया, एक साहब आए थे ना, कहने लगे साहब हमारे यहाँ शिया बहुत है, नहीं थे आप लोग ना, तो हमारे यहाँ शिया बहुत हैं। हजरत ने कहा शिया तो बहुत हैं, लेकिन क्या ये मालदार लोग गरीबों का ख्याल करते हैं? उसने कहा नहीं मौला। फिर हजरत ने कहा ये बताओ, अगर जो है वो ठीक ठाक लोगों के साथ कुछ बच्चे बदतमीजी कर दें तो वो अवॉइड करते हैं, जाने दो यार अपनी कौम के बच्चे हैं? कहा नहीं मौला। हजरत ने क्या फरमाया? लैसा हाउला शिया, ये लोग हमारे शिया नहीं हैं। तो अब अगर हमको ये कहना है कि हम शिया हैं तो मेन चीज क्या होना चाहिए? लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान ना पहुंचे, ठीक, लोगों को तुम्हारी जात से फायदा पहुंचना चाहिए, वरना मौलाना होना और है, शिया होना और है, जाकिर होना और है, शिया होना और है, अंजुमन का साहिब बयाज और जमात का सदर होना और है, शिया होना और है। कोई जरूरी नहीं है कि मौली साहब वसी हसन साहब की मजलिस में ऐसा नारा लगे कि छट करे हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये क्या हो। तो अब इस 3 दिन के खुलासे के बाद हमारा नतीजा क्या हुआ? किसी को हमारी जात से, बोलिए, नुकसान ना हो। तो जब यहां आ गए कि आम जानवर को आप अजियत नहीं दे सकते, आम इंसान को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वो लोग जिनके सदक़े में दुनिया खल्क हुई, जिनके सदक़े में कायनात खल्क हुई, अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाता है तो अब चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना नमाज रोजा करता हो, न उसकी नमाज कबूल है, न उसका रोजा कबूल है। और उन बड़े आदमियों में अगर आइए आप कि कायनात में सबसे बड़े लोग कौन है? शैतान ने, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं बड़े लोग, कुरान ने कहा है बड़े लोग हैं, कुछ है कि नहीं हुजूर? शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा क्यों भैया, काहे नहीं सजदा किया? इस्तकबरत अम कुंत मिनल आलीन, हाँ, घमंड की वजह से या तुम भी अपने को बड़ा आदमी समझ रहे हो? तो ये बड़े लोग हैं कौन? सलवात दर मोहम्मद। तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये बड़े लोग, बोलिए कौन है? तो सबसे बड़ा आदमी इस कायनात का अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो हमारे नबी की जात है। धीरे धीरे आइए, वो किसकी जात है? रसूलुल्लाह की जात है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया लौला क्या लमा, बोलिए, खलक़तुल अफलाक, मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं कायनात को खल्क़ ही न कर। तो पूरी दुनिया का वजूद किसके सदक़े में है? रसूलुल्लाह के। खुद ही फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने, बोलिए, मेरे नूर को खल्क़ किया। उसके बाद वही फरमाते अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली दोनों एक नूर से है। तो इसका मतलब जो मकाम रसूलुल्लाह का, अगर ये नहीं समझ में आता सलवात पढ़िए, एक और दलील दे दे। एक हदीस है, बड़ी गजब की हदीस है। इरशाद होता है छोटे इमाम से, बिहारुल अनवार में 15वीं जिल्द में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह बाअस मुहम्मदन व हुवा रूहुन
अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नबी बना के भेजा जबकि वो रूह थे। कब की बात है मौला? क़ब्ल खल्क़िल खल्क़ बिअल्फ़ि आम, इस दुनिया के वजूद से बोलिए 2000 बरस पहले। तो जब कुछ था ही नहीं तो नबी की जरूरत क्या है? आप किसी स्कूल में, भैया एक नमाजी नहीं आ रहा है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद जो है वो आखिर मौलाना कहेंगे भैया ऐसा आफ्ताब साहब यार बंद करो, ताला बिला वजह, अपना टाइम क्यों बर्बाद करे जब कोई आ ही नहीं रहा है। किसी स्कूल में एक लड़का ना हो, ट्रांसफर हो जाएगा उसको। तो बगैर उम्मत के जमीर भाई नबी की जरूरत है। तो जब वहां कोई है ही नहीं तब नबी का क्या काम है? इमाम ने आगे बताया कहां भेजा नबी बना के, फरमाया इलल अंबिया वहुम अरवाह, अंबिया की तरफ, जबकि वो अंबिया भी क्या थे? रूह थे। अरे तो वहां नबी का काम क्या है? वहां नमाज तो सिखानी नहीं है, रोजा तो है नहीं, वो तो वहां क्या काम है? हुजूर आपकी तालीम कहाँ के, खाली मिसाल के लिए भाई आप लोग, हुजूर आपकी तालीम कहाँ की? क़ौमे मुक़द्दसा की। पढ़ा कहाँ रहे हैं आप? यहाँ कुरला के मोमिनीन को। वसी हसन साहब आपने कहाँ पढ़ा? कहा साहब मदरसा नाज़मिया लखनऊ में, फिर कहा क़ौम में, फिर कहा फैजाबाद में। कुछ समझ में आया? आदमी पढ़ाता कहीं है, पढ़ता कहीं है। तो ये 1.25 लाख अंबिया, इनको दुनिया में आके पब्लिक को पढ़ाना था तो कहीं तो ट्रेनिंग होती। सलावत दर मोहम्मद और कर रहे हैं तो कहीं तो ट्रेनिंग होगी ना। तो इलल अंबिया, अल्लाह ने भेजा पैगंबर को नबी बना के किसकी तरफ? नबियों की तरफ। वहां क्या पढ़ाया है? रिवायत में आपका, मुझको जाना कहीं और धीरे धीरे जा रहा हूं। कसा वहां तौहीद का दर्स और ये सब पैगंबर ने सिखाया उन लोगों को। अब बताइए अंबिया कितने हैं हुसैन साहब? नबी कितने हैं? 1,24,000। सारे नबियों का मर्तबा बराबर है? हाँ जनाब यूनुस नहीं है। क्राइटेरिया क्या है फजीलत का? सबको आपने पैदा किया, सबको आपने खल्क किया। वहां कोई नमाज रोजा है नहीं कि ये ज्यादा आबिद थे, ये ज्यादा वो थे तो इनका मर्तबा बढ़ गया। क्राइटेरिया क्या है? अच्छा कुरान भी कहता है कि सब बराबर नहीं है। तिल्का रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाज़, हमने रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। तो फजीलत की वजह क्या है? कि अब रसूलुल्लाह भेजे गए अंबिया की तरफ। तो अब इनको जो है जब इनकी तरफ मबऊस हुए तो इनको कलमा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बोलिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो 1,23,999 आदमी एक साथ तो नहीं कह पाएंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने अभी कहा, किसी ने 2 मिनट बाद पढ़ा, किसी ने 4 मिनट बाद पढ़ा। तो अब रिवायतों से ये समझ में आता है कि उस आलमे अरवाह में जिसने जितने पहले हमारे नबी की नबूवत का इकरार किया, आप समझ रहे, वो उतना बड़ा बोलिए नबी बना जिसने जितने पहले इकरार किया वो उतना बड़ा। तो उस आलम अरवा में खाली अंबिया तो थे नहीं, और भी कुछ लोग थे या नहीं थे? भाई नबी तो खाली रसूलुल्लाह बना के भेजे गए ना। और उन्होंने कहा अना व अलीयुन, तो अली भी तो मौजूद थे और भी लोग तो मौजूद थे। अब उसी के 2 पेज आगे जाइएगा तो वहां मौला की एक हदीस है जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है। फरमाते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह व अखूर, ये मौला से हदीस है अमीरुल मोमिनीन से, इन्नी अब्दुल्लाह व अखू रसूल, मैं अल्लाह का बंदा हूं उसके रसूल का बोलिए
भाई हूँ, वह सिद्दीक़ुल अव्वल, और सबसे पहले मैंने उनकी तस्दीक की। देखिए एक जुमला सुन लीजिए आप, इसको और कीजिए। ईमान लाना और है, तस्दीक करना और है। इस फर्क को भी महसूस करना पड़ेगा। इन्नी अब्दुल्लाह व अखू रसूल, मैं अल्लाह का बंदा उसके रसूल का भाई। वो सिद्दीक़ुल अव्वल, और सबसे पहले उनकी नबूवत की तस्दीक करने वाला मैं हूँ। कब की बात कर रहे हैं मौला? फरमाया वह आदम बैन रूह वल जसद, उस वक्त हमने सबसे पहले नबी की नबूवत की तस्दीक की जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, यानी आलमे अरवाह में। तो अभी क्या तय हुआ? जिसने जितने पहले नबी की नबूवत का इकरार किया वो उतना बड़ा नबी, और अगर कोई नबियों से पहले हमारे नबी की नबूवत की तस्दीक कर दे तो वह अंबिया से अफजल होगा कि नहीं होगा? इसको दिमाग में रखे रहिए, कभी काम देगा। बड़ा एतराज होता है कि ये शिया लोग तो अली को नबियों से बढ़ा देते हैं। वजह ये है, सलवात अभी आगे सुनिए। तो मैं अल्लाह का बंदा उसके रसूल का भाई, वो सिद्दीक़ुल अव्वल, और सबसे पहले तस्दीक करने वाला उनकी नबूवत की। वह आदम बैन रूह वल जसद, जबकि आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। फिर फरमाते सुम्मा इन्नी सिद्दीक़ुल अव्वल फी उम्मतिकुम हाज़ी, और फिर मैं ही सबसे पहले तस्दीक करने वाला हूँ तुम्हारी इस उम्मत में भी, यानी इस दुनिया में भी। वहां भी सबसे पहले हमने तस्दीक की, यहाँ भी सबसे पहले। असल जो आप कहेंगे यार मजलिसे जनाब फातिमा की हैं, ये रसूलुल्लाह और हजरत अली पढ़ रहे, चक्कर क्या है? चक्कर अब आया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब यहाँ तक आए ना आप क्या कि सबसे पहले पैगंबर को अल्लाह ने खल्क किया। अंबिया ने जिसने जितने पहले पैगंबर की नबूवत का इकरार किया वो उतने बड़े नबी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वहाँ भी सबसे पहले तस्दीक हमने की, यहाँ भी सबसे पहले तस्दीक। यहाँ माशाअल्लाह अक्सरियत पढ़े लिखों की है ना। तो अभी मौला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगलर। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वा सिद्दीक़ुल अव्वल, पहले तस्दीक करने वाला हूँ। सुम्मा इन्नी सिद्दीक़ुल अव्वल, फिर इस दुनिया में भी मैं ही पहला तस्दीक करने वाला हूँ। तो अब उसके बाद क्या कहना चाहिए कि मैं ही अव्वल मैं ही आखिर, यानी वहां भी मैं ही पहला यहाँ भी मैं ही पहला, यही तो कहना चाहिए था ना। लेकिन मौला ने अब यहाँ सिंगलर यूज नहीं किया, अनल अव्वल व अनल आखिर नहीं कहा, मैं ही अव्वल मैं ही आखिर नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया फनहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून, हम ही लोग, वहां भी अव्वल थे हम ही लोग। ये अचानक मैं से हम लोग कैसे हो गया? गोया समझाना चाहते हैं खाली अली नहीं, फातिमा भी, हसन भी, हुसैन भी, सलवात दर मोहम्मद व आले। तो अब यहां तक आ गए ना। तो अब मरकजी जात तो रसूलुल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब फजीलत की बात आएगी तो तय करना मुश्किल हो जाएगा कि अब जो 4 आदमी बचे हैं उसमें बड़ा कौन? जवाब नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि पैगंबर ने क्लियर कर दिया है।
अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हदीस सुनी है ना, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। यहाँ रुकी नहीं हदीस है, आगे भी है। वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनके माँ बाप इनसे बढ़ के हैं। तो एक बात फाइनल हो गई। अब मामला आया हजरत अली और जनाबे सलवात मोहम्मद। तो हजरत अली के बारे में तो मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। जाहिर सी बात, वो इमाम भी हैं, जहाँ खलीफा पैगंबर भी हैं, जहाँ नशीने रसूल भी हैं, लेकिन मौला के अलावा जितने अइम्मा हैं, यहां तक के इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे ऊपर हुज्जत हैं और हमारी माँ फातिमा हम पर हुज्जत है। अब बोलिए, फातिमा के बारे में कुछ कह सकते हैं आप? जो इमाम के लिए हुज्जत हो जाए तो अब उसकी शख्सियत के बारे में कुछ कहा, कुछ बोल सकता है कि अब वो कितनी बुलंद होगी? एक ये, दो सलवात दर मोहम्मद, दो रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो, बोलिए, बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। जुज किसका होता है? उसका अपोजिट क्या होगा? कुल। कुल उसका एक वो होगा, एक हिस्सा आप लीजिए तो क्या कहलाएगा वो? जुज। तो कुल जुज, तो फातिमा जुज है किसका? बोलिए, रसूलुल्लाह का। तो रसूलुल्लाह हुए कुल, फातिमा हुई उनका। तो जितनी फजीलतें रसूलुल्लाह के लिए सोच सकते हो, उन सारी फजीलतों का जुज़ है फातिमा ये ज़हरा, है ना? एक चीज सलवात दर मोहम्मद, दो मैं अज़मत सुना रहा हूं। एक हो गया, दो, एक हदीस बड़े गजब की है, और दुआ कीजिए कि मैं इसको हो जाएगा पहुंचा सकूं आप तक। वो क्या है? बड़ा मशहूर है, सुना होगा आपने। पैगंबर ने फरमाया लौला अलीयुन लमा काना, बोलिए, कुफ़्वुन लिफ़ातिमा, अगर अली न होते तो फातिमा का, ये नहीं कहा कि फातिमा ना होती तो अली का कुफो ना होता। अली की तो उसके बाद और भी शादियां हुई हैं। अब क्या पैगंबर ने फरमाया? अगर अली ना होते तो, कुफो माने हम पल्ला, है ना, जोड़। ये किस चीज की तरफ रसूलुल्लाह इशारा कर रहे हैं? कुफो का क्या मतलब? खानदान। बोलिए, कुफो का क्या मतलब? हड्डी। कुफो का क्या मतलब? नजीबुत तरफैन होना का। अगर ये माना लेंगे आप तो मामला बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माज़अल्लाह मक्के में बनी हाशिम में इतने गड़बड़ लोग थे कि सिवाय मौला के किसी की हड्डी ठीक नहीं थी। खुद मौला के भी तो और भाई हैं, अकील मौला के भाई हैं, जाफर मौला के भाई हैं। तो इसका मतलब मुराद इससे खून नहीं है, मुराद इससे हड्डी नहीं है, मुराद इससे खानदान, बोलिए, नहीं है। फिर रसूलुल्लाह क्या कहना चाहते हैं कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई जोड़ नहीं था। सलवात दर मोहम्मद। अभी समझाता हूं मैं। अब यहाँ पर पहले छोटे छोटे दो एक मुकद्दमे सुनिए, तब बात आगे समझ में आएगी। मोजिज़ा किसे कहते हैं? हाँ, जोर से माशाअल्लाह। बिला वजह यूनुस साहब ने थोड़ी तुमको कबूल कर लिया है। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मोजिज़ा किसे कहते हैं? वो खारिकुल आदा चीजें कि जिसको अल्लाह का नबी अपने ओहदे के सबूत में पब्लिक के सामने पेश करे कि जो आम पब्लिक के बस से बाहर हो।
यही ना है, खारिजतुन अन तौक़िल बशर, इंसान के बस में जो चीज न हो उसको पेश करना, बट अपने ओहदे के सबूत में, ये क्या कहलाता है? कहीं मालूम हुआ खून की गठरी जो वो फूल की गठरी रखी है उसमें से पसीज के टपकने लगा, मोजिजा हो गया। इसको मोजिजा नहीं कहते। मोजिजे की डेफिनेशन ये है कि वो नामुमकिन चीज जिसको अल्लाह का नबी अपने ओहदे के सबूत में पेश करे, जो आम पब्लिक के बस के बाहर हो। ये हो गया ना मोजिजे की डेफिनेशन। अब बताइए, क्या सारे मोजिजात बराबर हैं? देखिए, मोजिजे को जब हमारे एतबार से देखा जाएगा तो सब ऊपर हैं। इंसान के बस से बाहर जो होगा उसी को मोजिजा कहेंगे। लेकिन जब मोजिजात को आपस में देखा जाएगा तो क्या सारे मोजिजात बराबर हैं? उसकी मैं आपको आसानी से मिसाल दे देता हूं। मजलिस हम भी पढ़ते हैं, मजलिस क़िबला काबा भी पढ़ते हैं, और मजलिस मरहूम अतहर साहब भी पढ़ते थे। अतहर साहब की सबसे हल्की वाली मजलिस हम लोगों से ऊंची होगी, है ना? लेकिन अगर अतहर साहब वाली मजलिस देखी जाए तो क्या सब बराबर होगी? 6 मुहर्रम की और होगी, 8 मुहर्रम। एक जगह में अशरा पढ़ा था, सलवात सुनिए तो अपने, बहुत मजेदार। तो वो अशरे में, अशरा तो बगैर इमाम बाड़े में होता था, तो वो 1 मुहर्रम, 2 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, ये लोग जो है तबर्रुक अपना अपना तारीखें बांट ली थी। तो एक भाई के नंबर 6 मुहर्रम को था, एक भाई के नंबर 5 मुहर्रम को था। 5 मुहर्रम को जनाब औन मोहम्मद के मसाइब होते थे और 6 मुहर्रम को जनाब अली अकबर के। तो साहब 6 मुहर्रम वाली हर साल मजलिस, जनाब अली अकबर का मसाइब। 5 मुहर्रम वाली हर साल हल्की हो जाए, इसने कहा आप कितनी किताब उठा डालिए, खाली इतना मिलेगा। आए, इजाजत ली, मैदान में गए, ये रजस पड़ा, शहीद हो गए। इससे ज्यादा मिलेगा कहीं कुछ? अब हम अपना 3-5 करते थे भाई, 2-4 मिनट तो मसाइब हो, तो कुछ जनाबे ज़ैनब और कुछ कैद खाना, भाई तभी वो बात ना हो। तो एक दिन जो है बुढ़ऊ आ गए, दोनों के बाप, कहने लगे हमारी वो बहू कह रही थी कि मौल साहब हमेशा हमारे मजलिस में मसाइब हल्का करें। वो इत्तेफाक से वो भी नाज़मिया के साथ रखता है। मैंने कहा हुजूर आप तो मदरसे के पढ़े हुए, वो किताब ला के दे दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही की मजलिस 4 मुहर्रम की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 6 की सलवात। समझा ले गया बात को? पहले धीरे धीरे आइए। तो मोजिज़ा किसे कहते हैं? जो इंसान के बस से, तो हमसे तो ऊंचा सब है, लेकिन जब आपस में देखा जाएगा तो सारे मोजिज़ात बराबर। कुरान मोजिज़ा है, चांद का 2 टुकड़े होना, सूरज का पलट आना, हाथों में कंकरियों का कलमा पढ़ना। लेकिन क्या सब बराबर है? अगर सब बराबर है तो मिसाल सुन लीजिए, तब समझ में आ जाएगा बराबर है कि नहीं। सलवात बर मोहम्मद। जितने लोग हम लोग हैं, कोई है किसी में दम के हाथ में संगरेजा लेके कलमा पढ़वा दे? बोलिए नहीं ना। कहने लगे यार रसूलुल्लाह तो कही गए इनके बारे में कि फातिमा मेरा जुज है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो जो बात कुल की वो चीज जुज की, तो चलो इनका इम्तिहान लिया जाए। रसूलुल्लाह के हाथ में तो संगरेजे कलमा पढ़ते थे। चलो देखें, अब आए ये लोग, खटखटाया दरवाजा। देखिए कल बात ये आई कि जनाब फातिमा खुद दरवाजे पे आई, अली को आने नहीं दिया। याद है ना कल वाली बात? इन लोगों को पता है कि कब किसको दरवाजे पे जाना है। आज जनाब फातिमा नहीं आई, दरवाजे पे कौन आए? फिजा, जो उनकी कनीज। क्या है? घर में आए, लेकिन तुम जिस मकसद के तहत आए हो ना, तो हमको पता है क्यों आए हो। क्या है? का जनाब फातिमा से काम था,
कहा वो तो नहीं आ पाएंगी, काम बता दो। कहा नहीं उन्हीं से काम था। कहा ठीक है जाइए। उनका ठीक है जा रहे हैं। जैसे ही पलटे फिजा ने कहा जाओ, हम जाने थोड़ी रोक रहे हैं, कंकरियां दे दो जो लाए हो। आंख तो इतने में निकल आई होगी, है ना। जरा अब जो दिया हाथ में, कंकरियां पड़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ इतने में इनकी हालत खराब। फिजा ने कहा इसको क्या आगे देखो, उठा के फेंक दिया, जवाहरात में तब्दील हो गई। फरमाती सुनो ए फातिमा का इम्तिहान लेने वालों, पहले कनीज को पहचान लो, फिर बीबी को पहचानने की कोशिश करो। सलवात दर मोहम्मद और कर रहे हैं। तो ये चीज जो हमारे बस में नहीं थी फिजा ने करके, तो क्या फिजा सूरज पलटा सकती है या पलटाया है? करना। फिजा ने चांद के 2 टुकड़े किए, करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मौजिजा ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो इन्होंने कर लिया। और ये तो अब समझ में आ गया ना, मौजिजात सारे बराबर नहीं है। तो कुछ मौजिजात वक्ती हैं, हुए खत्म हो गए। एक मौजिजा रसूलुल्लाह का क़यामत तक के लिए है। बोलिए, नकल टिपा चुका हूं पहले ही। वो कौन सा मौजिजा है? कुरान, है ना। मौजिजा है, एक एक हर्फ मौजिजा है, एक एक आयत मौजिजा है, एक एक लफ्ज जबर जेर मौजिजा है। क़िबला से पूछिए जहां आला लगा होगा वहां अगर बाद में जो है वो कोई आता है उस पर जेर रहेगा। जैसे अलैहिस्सलाम कहते हैं ना आप, तो ये अलैहिस्सलाम क्यों बोलते हैं? अला की वजह से। अलैहुस्सलाम नहीं कोई बोलता, ये कानून है। अला के बाद जेर होगा। उसी कुरान में आया है अलैहुल्ला, एकदम कानून के उलट। उसका अपना फलसफा है। सलवात दर मोहम्मद। तो एक एक आयत मौजिजा है, एक एक हर्फ बोलिए मौजिजा है। लेकिन क्या सारे मौजिजात बराबर हैं? कहते हो कुरान कुरान है सारे। मैंने कहना जो एजाज सूरह हम्द का है वही तब्बत यदा का होगा। जो एजाज आयतल, अब किसी के अब्बा के बीमार हैं, आप निकले कर लो हुजूर जरा कुरान पढ़ दीजिए अब्बा के सराहने पर। जब बजाय हमने सूरह यासीन वगैरह पढ़ने के, आयतुल कुर्सी पढ़ने के, जाके पढ़ना शुरू किया तब्बत यदा अबी लहब व तब। निकल लो मौली साहब यहाँ से, तो समझ में आया ना। तो कुरान बराबर सारी, हमसे आपसे सब बुलंद है। वो चरसा वाली मजलिस वाली मिसाल। लेकिन जब आपस में देखा जाएगा तो पहली मुहर्रम कुछ है, चौथी मुहर्रम कुछ है, 6 मुहर्रम कुछ है। वही हाल कुरान का है, सारे मौजिजात। अब कुरान के बाद सबसे अहम किताब कौन सी है? यासीन। कुरान के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब शियों की कौन सी है? नहजुल बलागा, उसके बराबर कुछ नहीं है। तो जब कुरान बराबर नहीं है तो नहजुल बलागा, सारे खुतबे बराबर हैं? मुमकिन नहीं है ना। कुछ हमसे सब बुलंद है। देखिए इस बारीकी को जहन में रखिए, नहीं बात नहीं कोई इतनी क्लिप काट करके लगा दे कि गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे अमीर आजकल बहुत हो रहा है। लगा दो यार, हम चुप रहेंगे, क़यामत में निपटेंगे। सलवात, हमको टेंशन ही नहीं है। क्या होगा? 2-4 दिन लोग गाली देंगे, हम किनारे बैठ गएंगे, मौला बताइए हम आपकी फजीलत के चक्कर में थे, इन सबों ने उल्टा कर दिया। मौला कहेंगे बेटा तुम चुप रहो, हम समझ लेंगे। खत्म हो गई बात। चलिए सलवात बर मोहम्मद। तो अब नहजुल बलागा भी सब बराबर। बहुत मेहनत करके ला रहा हूं, अगरचे थोड़ा बोरियत होगी, लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा, मगर सुतलत गईला, होश में रहिएगा। तो नहजुल बलागा भी बराबर बोलिए नहीं है। इसी नहजुल बलागा में एक खुतबा ऐसा है कि जिस पर हमारे उलमा के अलग अलग रिमार्क्स हैं। कहते हैं ये खुतबा
14वीं के चांद की तरह पूरे नहजुल बलागा में चमक रहा है। एक मरहूम कुलैनी उसूल काफी वाले कहते हैं कि अंबिया और औलिया को छोड़ के दुनिया का बड़े से बड़ा अदीब चाहे कि इस खुतबे का जवाब ले आए, इम्पॉसिबल। मरहूम मुल्ला सदरा आगा वो और आगे बढ़े, आगा कुलैनी की बात जो काटा का इसका क्या मतलब हुआ अंबिया औलिया को छोड़ के, उनको भी मिला लीजिए। कोई जवाब, ये बहुत बड़ा दावा हुआ है ना, पहले इस दावे को समझ लिए तब आगे चलेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बात तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप। तो अब कोई किसी के जैसी तकरीर कब कर पाता है? जब दोनों का इल्म एक जैसा हो। अब यहाँ जब दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि कल 9 बजे एक मजलिस थी, मौलाना गुलाम अस्करी साहब ने क्या जबरदस्त मजलिस पढ़ी साहब। अच्छा एक बात और भी है, नफ्स बड़ा खबीस है, इसको संभालना आसान काम नहीं है। जब तक आप अकेले हैं लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, नहीं मैं किस काबिल हूँ, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे की तारीफ करने लगिए, अब मौली साहब की शक्ल देखो वैसी ही है कि खत्म हुई। चेंज होता है ना आदमी, जब इस पर काबू पालो तब समझो सही मौलाना हो गए। सलवात और फरमा रहे हैं, तब इस पर काबू पालो, और वो आसान काम नहीं है। बड़ी जबरदस्त मजलिस पढ़ी साहब कल गुलाम अस्करी साहब क़िबला ने। जो हमने कहा यार मुझसे, अस्तग़फिरुल्लाह, ये मिसाल है, ये जहन में आएगा तो पागल हो बर्बाद हो जाएगा। क्या पढ़ दिया? तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा कि अब्बास रिकॉर्ड किया कल वाली ना? जी जी जी। मैंने कहा जरा सुनाना तो। कमरा बंद करके पूरी मजलिस सुनी। उसके बाद जिन लोगों को पता है कि सुन रहे हैं, जब दरवाजा खुला कहिए हुजूर ऐसी पढ़ पाइएगा? हमने कहा ना। क्यों? अब वो मजलिस में क्या था वो सुन लीजिए। 15 बंद मीरनीस के जनाब फातिमा पर, 20 बंद मिर्जा दबीर के, 10 बंद किसी फारसी शायर के, 10 बंद किसी अरबी शायर के। और कार्लाइल ने ये कहा है, जॉर्ज जुर्दाक ने ये कहा है, और फला रूसी आलिम ने जनाब फातिमा के ये कहा है। और वो साहब रूसी में 3 पेज, अंग्रेजी में 4 पेज। मेरा तो सर फटने लगा। कहले कहिए हुजूर पढ़ पाएंगे? मैंने कहा ना। क्यों? मैंने कहा मैं देख के तो एक लाइन अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता, ज़बानी क्या पढ़ लूंगा? मुझको एक शेर तो याद होता नहीं, 20-20 बंद मरसिए का कैसे पढ़ लूंगा? तो अब मैं इनकी जैसी मजलिस क्यों नहीं पढ़ सकता? इसलिए कि इनके जैसा इल्म नहीं है मेरा। ना मुझको रूसी आती है, ना मुझको अंग्रेजी आती है, ना मुझको अरबी आती है। तो इनके जैसी मजलिस वही पढ़ सकता है जिसका इल्म इनके बराबर हो। समझा ले गया बात? अब मुल्ला सदरा ने कहा अंबिया औलिया क्या सब लोग मिल जाएं, अली के इस खुतबे जैसा कोई खुतबा? ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्यों? का वजह वही है, बताओ दुनिया में किसका इल्म अली के बराबर है जो अली जैसी तकरीर कर ले? आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, है कोई अली के बराबर? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हो गई बात? खूब समझिए। मगर ये बात जो है जमीर भाई मेरे दिल को लग गई। तुमसे बढ़िया मजलिस न पढ़ा तो मेरा नाम भी वसी हसन नहीं। जुगाड़ उगाड़ लगा के भाई अब्बास अगले साल हम खाली तुम्हारी पढ़ने आएंगे, इसलिए कि बम्बई कोई भरोसा नहीं है। समझ गया? अब कब इमामबाड़ा रोक लिया जाए, कब मस्जिद रोक ली जाए, कब मजलिस ही बंद कर दी जाए, कोई भरोसा
नहीं है। तो हमने कहा भैया वो सब तो बुलाएंगे नहीं, वो सब तब गए हमारे ऊपर मसलन, तो भाई कोई जुगाड़ करो, हम तुम्हारे अपने किराए से आके पढ़ेंगे यार। चक्कर क्या है, खाली इनका वो तुमसे बढ़िया पढ़ लिया हमने, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ा। पहले तो हम गए लखनऊ, वहां जो आसिफ जायसी नहीं जानते हो तो बहुत इस लाइन के है। मैंने कहा यार जनाब फातिमा जरा बढ़िया बढ़िया जो है वो मरसिए के बंद निकाल के दो हमको, वहां से तैयार करके लाए। फिर पहुंचे फैजाबाद में, अब्बास भाई ये बड़े अंग्रेजी के जबरदस्त टीचर, मैंने कहा आप जरा मेहनत कीजिए। 6 महीना उन्होंने मेहनत की, सारे बड़े बड़े अंग्रेजों के अक़वाल इंग्लिश के ला के दिए। बहरहाल उसके बाद बैठ के सारा काम धाम छोड़ के रटना शुरू किया और आके पर साल वाली से बढ़िया मजलिस पढ़ती। तो बाद में तो पढ़ी जा सकती है तैयार करके। मेरी बात समझ रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक रूट मालूम हो गया था, 10 आदमी से मिलके तैयार करवा लिया, इनसे बढ़िया पढ़ दी। लेकिन इनसे पहले उसी वक्त हम पढ़ सकते हैं जब हमारा इल्म इनके बराबर। ये खुतबा जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, ये मौला का कब का है? बोलिए। का मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा यानी पैगंबर की वफात के बाद नहीं, कम से कम 35 साल बाद। क्यों आगा? पैगंबर की वफात के बाद नहीं, 30-35 साल के बाद, 25 साल के बाद। पैगंबर की वफात के 25 बरस के बाद अली खुतबा दे रहे हैं, जिसके लिए क्या कह रहे हैं? चौधरी के चांद की तरह चमक रहा है। इसका जवाब कोई नहीं ला सकता। है क्या इस खुतबे में? अब ये भी तो हो कि इस खुतबे में अल्लाह ने दुनिया की खिलकत का जिक्र फरमाया है, तो किसी को पता ही नहीं तो तकरीर क्या करेगा। लेकिन जो तकरीर अमीरुल मोमिनीन 25 साल बाद कर रहे हैं, इधर रसूलुल्लाह की वफात हुई, जनाबे फातिमा का फदक छीना गया, सर पे रिदा डाली, मस्जिद नबवी में आई, जो तक। अच्छा, और इस खुतबे में एक डिफरेंस और भी है, जो लोग नहजुल बलागा पढ़ते हैं, उमूमन मौला की जो बात होती है वो काफिये में होती है, मुकफ़ा इबारत होती, लेकिन ये खुतबा जिसमें इतनी ज्यादा वदाहत तारीफ की जा रही है, उसमें वो काफिया पैमाई नहीं है। यही क्या कम है कि इतनी बड़ी बात आदमी, बल्कि आदमी कहता है कि पता नहीं जो है या तो इस आदमी ने बनते देखा या इसने बनाया है। कहा है लोगों ने ना, जो खुतबा पैगंबर की वफात के 25 बरस के बाद अली मस्जिद कूफा में दे रहे हैं, उसी मौजू की तकरीर पर तकरीर जनाब फातिमा ने जस्ट आफ्टर वफात पैगंबर, यानी अमीरुल मोमिनीन की तकरीर से 25 बरस पहले मस्जिद नबवी में फातिमा ने वो खुतबा दे दिया, इस डिफरेंस के साथ कि जनाब फातिमा का खुतबा मुकफ़ा भी था, मुसज्जा भी था। तकरीर वही कर सकता है जिसका इल्म उसके समझ में आया। अब समझे नबी क्या कह रहे हैं? अगर अली ना होते तो इल्मी मैदान में फातिमा का कोई जोड़ ना होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज समझे नहीं समझे? ये फातिमा ये ज़हरा। तो अब अफजल कायनात रसूलुल्लाह की जात, अमीरुल मोमिनीन की जात, और फातिमा से बड़ा अब कोई बोलिए नहीं है। जानवर को नुकसान पहुंचा दो तो इससे बड़ा जुर्म नहीं है। गुनाहगार बंदों के साथ नेकी करो, नुकसान पहुंचाओगे, इससे बड़ा जुर्म नहीं है। जो बीबी अफजल कायनात हो, एक मरतबा रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो सैयद तो निसाइल आलमीन, फातिमा और दुनिया की औरतों की सरदार है। हर दौर में बुकरात रहे हैं ना। तो एक साहब कहते हैं सैयद तो आलम हा, मतलब अपने जमाने की औरतों। पैगंबर ने कहा मैं ये कौन? तो फारस मरियम भी थी अपने जमाने की। कहा तब का फातिमा तमाम दुनिया की औरतों की सरदार हैं, अजल से लेके अब तक। अब अगर उस फातिमा ज़हरा को कोई अजियत पहुंचाता है,
मैं 4 दिन से खाली एक लफ्ज सुनाने के लिए आपको नचा रहा हूं कि सबसे बढ़िया नेकी अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाना और सबसे बड़ा जुर्म, बोलिए, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाना है। तो अब बताइए, जो आले मोहम्मद के साथ नेकी करे वो कितनी बड़ी नेकी होगी, और जो इनको सताए फिर दुनिया में इससे बड़ा जुर्म, बोलिए, नहीं हो सकता। क्यों ना हो, मामूली जात है फातिमा की। कल वक्त मिला तो अर्ज करूंगा, कुल्लमा दखलत हाँ अलैहि फातिमा कामा अलैहा रसूलुल्लाह, जब कभी फातिमा आती थी नबी के पास, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते, झुकते थे, इस पुश्ते दस्त को चूमते थे, और यही नहीं जगह छोड़ के हट जाते थे। वाजलसहा फी मकाने, और अपनी जगह पर फातिमा को, बोलिए, बैठलाते थे। इस पर बड़ा एक जबरदस्त जुमला, आपने नाम सुना होगा, शायद मुलाकात रही हो हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब थे मरहूम अल्लामा तकीउल हैदरी साहब अल्लाह मकाम। वो फरमाते थे कि यार रिवायत में ये लफ्ज़ है कुल्लमा दखलत, जब भी फातिमा आती थी। तो जब भी का क्या मतलब हुआ? जब भी आ जाए, तो जब ने क़यामत भी आ सकती है। तो वहां अगर फातिमा आएंगी तो रसूलुल्लाह खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे? और अगर रसूलुल्लाह खड़े हो जाए तो हजरत अली बैठे रहेंगे, बोलिए। अगर अली खड़े हो जाए तो हसन हुसैन तो औलाद है, अगर ये खड़े हो जाए तो बकिया इमाम। अच्छा, अब रसूलुल्लाह अगर खड़े हो जाए तो आदम बैठे रहेंगे, हाँ, नूह बैठे रहेंगे, इब्राहिम बैठे रहेंगे, अंबिया खड़े हो जाएंगे। अच्छा, जब अंबिया खड़े हो जाए तो उनकी उम्मत की हैसियत है बैठी रहेंगी। तब कहते आदमी चश्मे तसव्वुर में अज़मत फातिमा ज़हरा पे गौर करे। फातिमा वो हैं जिसके एहतराम में सारी खुदाई खड़ी होती हुई नजर आती है। हाँ? उस फातिमा के दरवाजे पर आग। बात ये है, जब आप अजमत समझेंगे तब उनके ऊपर होने वाले मजालिम का आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी। उस फातिमा के घर पे आग और लकड़ी, उस फातिमा के पहलू पे दरवाजा, उस फातिमा के बाजू पर कोड़ा। नतीजा उसका क्या हुआ? कल यहीं तक बात पहुंची थी ना। इसका नतीजा ये हुआ, एक बीबी है जिनका नाम है सलमा। क्या नाम है? सलमा ज़ौजे अबू राफ़िअ। अबू राफ़िअ रसूलुल्लाह के किसी ज़माने में ग़ुलाम थे, फिर पैगंबर ने उनको आज़ाद कर दिया, एक आम सहाबी हो गए, फिर उनकी शादी हो गई, अपना घर बसा लिया। जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम सलमा। लेकिन सलमा को पता है कि हम या हमारा शौहर जो कुछ हम लोग हैं ये रसूलुल्लाह की वजह से है ना। तो वो प्यार, वो मोहब्बत है। रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद भी सलमा ने इस घर आना जाना बंद नहीं किया। ये कनीज़ नहीं है, नौकरानी नहीं है, मोहब्बत में आती है, इश्क में आती है। बहुत सी रिवायतें शहजादी की शहादत की सलमा से नकल हुई है। सलमा कहती है ज़ौजे अबू राफ़िअ कि 40 दिन जनाब फातिमा बिस्तर पर रही है। ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब रोती थी तो लोगों ने एतराज़ किया था हमारे काम में डिस्टर्ब होता है, तो मौला ने एक छोटा सा हुजरा बना दिया था बैतुल हुज़्न नाम का। सुबह को मौला लेके जाते थे, बैठ के बीबी दिन भर वहाँ रोती थी, शाम को अली काम से पलटते थे तो बीबी को साथ। ये बहुत दिन नहीं चला। फिर जब ये वाक़या हो गया तो अब रिवायत कहती है बीबी से चला नहीं जा रहा। बाज़ रिवायतों में है कि घर के आंगन में चलती थी। सबको अल्लाह ने औलाद दी है, सबके घर में बेटे बेटियां हैं। 18 साल की उम्र बुढ़ापे की उम्र है। हाँ, रिवायत कहती है 18 साल की फातिमा
18 बरस की शहजादी, तारीख कहती है घर के आंगन में चलती है तो छड़ी लेके चलती, आसा लेके चलती है, लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं रहा। अब सलमा कहती है बीबी बिस्तर पर आ गई, 40 दिन बिस्तर पर रही है। सलमा कहती है इसमें कभी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी तबीयत संभल जाती है। सलमा कहती है जिस दिन बीबी की शहादत थी उस दिन इतनी तकलीफ थी बीबी को कि दर्द की शिद्दत से कभी दाहिनी करवट लेती थी, कभी बाईं करवट लेती थी। सलमा कहती जब मुझसे ये मंजर देखा न गया तो मैंने सर पे रिदा डाली, घर से निकल गई कि कम से कम मौला को इत्तला तो दे दे। देखा सामने से अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह आ रहे हैं। आदमी का चेहरा बतला देता है कि अंदर की हालत क्या है। सलमा को देखा, मौला ने कहने लगे क्या बात है सलमा, बहुत परेशान, बहुत घबराई घबराई दिख रही हो। सलमा ने कहा आका बीबी की हालत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप जिंदा पाइएगा। भाई ये जुमला सुनना था। तारीख कहती तेज कदमों से अमीरुल मोमिनीन घर की तरफ बढ़े, आए सराहने बैठ गए। अल्लाह में ये मजलिसी लिखते हैं बिहार में, तकिए से सर उठाया, वदाअहु अला हिजरे, अपनी आगोश में रख लिया, बड़ी मोहब्बत से आवाज दी जहरा, कोई जवाब नहीं। फातिमा कोई जवाब नहीं, बिन्ते रसूल कोई जवाब नहीं। जब कई आवाजें दे चुके और जवाब नहीं मिला तो फरमाते जहरा में अली पुकार रहा, बस मौला का नाम सुनना था, आँख खोल दी, या अली आप आ गए, बस आप ही का इंतजार था, मुझे आपसे कुछ कहना है, कहिए। आप गुस्ल दीजिएगा, आप कफन पहनाइएगा, आप हुनूद कीजिएगा, और इस सब के साथ शर्त क्या है, रात में रात में रात में या अली। जिन लोगों ने मुझे सताया है वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। देखिए ये रिवायत तो, ये वसीयत तो समझ में आती है कि जिन लोगों ने सताया मेरे जनाजे में शरीक ना हो, नहीं चाहते ये लोग आए। लेकिन इसका क्या मतलब है, कल इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि बीबी का इंतकाल टाइम क्या था। तो मेरी समझ में आया मुख्तलिफ किताबों पढ़ने के बाद कि ये दोपहर के बाद का वाक़या, किसी वक्त का ज़ोहर और असर के दरमियान के बाद की बात है, जब जनाब फातिमा के इंतकाल हुआ, या शहादत हुई है। तो दिन में गुस्ल, ये क्यों, क्या हरज है? दिन के उजाले में तो औरत कायदे से गुस्ल हो सकता है ना। रात में दफन करना समझ में आता है कि नहीं चाहती ये लोग शरीक हो, और वो बताऊंगा कैसे कल क्या हुआ है। लेकिन गुस्ल रात में, कफन रात, दिन तो आसान काम है ना। जहां तक मेरी समझ में आया है वो वसीयत के रात में दफन कीजिएगा तो अपनी खातिर थी, बकिया गुस्ल, कफन, हुनूद जो रात की वसीयत है वो अली की मोहब्बत में है। अली की मोहब्बत में मतलब का आपने सुना है ना कि जब मौला रात में गुस्ल देने लगे तो गुस्ल देखते देखते चीख पड़े थे, सुना है ना। और जब लोगों ने पूछा मौला क्या बात है, आप चीख क्यों पड़े थे, तो हजरत ने फरमाया बीबी की पसलियां टूट गई थी फातिमा की, और फातिमा ने जिंदगी भर मुझे, फातिमा जानती है जो अली रात के अंधेरे में मेरे जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका,
कल बताया था नहीं बताया था कि जब उस कुनफुस ने कोड़ा मारा है यहाँ काला हो गया था। सुना है नहीं सुना? आज किताबों में हत्ता का दुमलज यहाँ फोड़े टाइप का हो गया था। अजब नहीं फातिमा कहे जो अली रात की तारीकी में मेरे जख्मों का एहसास करके बर्दाश्त न कर पाए, वो दिन के उजाले में मेरे जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा फरमाया रात में गुस्ल दीजिएगा, रात में हुनूत कीजिएगा, रात में दफन कीजिएगा। सब समझ में आता है, लेकिन आखिरी बात समझ से बाहर है। वो क्या? अली, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे कमसिन हैं, अभी ये कल नाना से जुदा हुए हैं, आज माँ से जुदा हो जाएंगे। अली, अगर रोते रोते मेरे बच्चे मेरी कब्र पे सो जाएं, उनको सख्ती से मेरी कब्र से न उठाना। न बाप ऐसा है न बेटे ऐसे हैं। इस वसीयत की कुछ ज़रूरत समझ में आती है? हमारे आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि वसीयत की ज़रूरत तो नहीं लगती, मगर ममता इसी का नाम है ना, माँ इसी को कहते हैं। अली चले गए, बस आखिरी 2 फ़िक्रे। अस्मा, मेरा बिस्तर लगा दो। थोड़ी देर के बाद आवाज देना, जवाब न मिले समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ए अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाएं तो पहले उनको खाना खिला लेना, फिर मेरे मरने की इत्तला देना। भाई यहीं 1 मिनट रुक जाइए, मजलिस तमाम कर दी मैंने। इसका क्या मतलब हुआ? जब मेरे बच्चे आ जाए पहले खाना खिलाना तब बताना। इसका क्या मतलब हुआ? यानी बच्चे घर में नहीं है ना, यही ना मतलब हुआ। बहुत से लोग इसमें अक्सरियत परदेशियों की है। आपके पास घर से फोन आ जाए, भैया अम्मा की हालत ठीक नहीं है, तो आदमी पहला सवाल ये करेगा, बताओ क्या हाल है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये क्यों पूछ रहा है? ताकि जैसे भी हो इकट टिकट फ्लाइट व्लाइट से किसी तरह कूद के घर पहुंचे, अम्मा के मरने के पहले पहुंचे। ये मिजाज है ना, हम जैसे नालायक ये चाहते हैं कि अम्मा के मरने से पहले पहुंच जाएं। फातिमा जैसी माँ का आखिरी वक्त है, हसन हुसैन जैसी औलाद कहाँ चली गई है कि फातिमा अलैहिस्सलाम को वसीयत करना पड़ी जब बच्चे आ जाएं तो पहले खाना खिला लेना। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब अभी तक मेरी नज़र से ये रिवायत नहीं गुजरी है, लेकिन नाम आप लोगों ने सुना होगा, मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला आलल्लाह मक़ामहु जौनपुर। एक बात उन्होंने फरमाई, किसी ईरानी से सुना मैंने, ये सुन लीजिए और ख़त्म दुआ का। बच्चे कहीं नहीं गए थे खुद से, का तब का जनाब फातिमा ने खुद हटाया था। हसन और हुसैन को ये कह के हटाया कि जाओ नाना की कब्र पर अम्मा के शिफा के लिए दुआ करो, और ज़ैनब उम्मे कुलसूम के लिए रिवायत कहती है किसी पड़ोसी के घर भेज दिया था ताकि माँ के मरते वक्त न रहे। मैं कहूँगा बीवी, अपनी बेटियों के लिए आपको इतना ख्याल है, हाय करबला की वो 4 बरस की बच्ची जिसके सामने उसके बाप का कटा हुआ वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।